मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी मुनि महाराज की, चारित्र्य चक्रवर्ती धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। जैन धर्म व्यक्ति की पूजा ना करते हुए उसके पूजनीय गुणों की आराधना करने की प्रेरणा देता है। हम सभी लोग वृषभादि महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं। उनके माता पिता राजा रानी थे, उनका साम्राज्य बड़ा था, उनका रंग रूप अच्छा था। इन कारणों से वशीभूत होकर, मोहित होकर के हम भगवान की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि वे भगवान वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, इन देवत्व के 3 गुणों से अत्यंत पवित्रता को प्राप्त हुए हैं। इसलिए हमारे लिए आराध्य है, हमारे लिए आदर्श है। और भगवान अरिहंत देव हम सबके लिए कल्याणकारी इसलिए है क्योंकि उन्होंने सबके लिए हित का उपदेश दिया। किसका उपदेश दिया? हम संसार की अनेक दंत कथाओं को जब सुनते हैं तो उसमें कितनी ही कथाओं में विषय आता है कि कितने ही देवों ने मुझे प्रसन्न करो, मुझे बलि चढ़ाओ, मुझे ऐसा करो, मुझे वैसा करो, ऐसा कहा, क्योंकि वे सभी देव रागी द्वेषी थे। किंतु हमारे देवाधिदेव वीतरागी हैं। क्या है? वीतरागी है। कोई भी व्यक्ति अपने गुणों के कारण ही विवेकी जनों के लिए आदरणीय बन जाता है। बराबर? गुण ही पूजनीय होते हैं। हम सभी लोग अरिहंत भगवान को नमस्कार करते हैं। पंच परमेष्ठियों में नमो अरिहंताणम से मंत्र की शुरुआत करते हैं। सभी परमेष्ठियों में श्रेष्ठतम सिद्ध परमेष्ठि है, क्योंकि वे पूर्ण दशा, अपने आत्म स्वभाव की पूर्ण दशा को प्राप्त हुए हैं। किंतु अरहंतों को नमस्कार पहले उपकार स्मरण के लिए किया जाता है। अरहंतों ने अपने दिव्य ध्वनि के माध्यम से प्राणी मात्र को कल्याण का मार्ग बताया, इसलिए हम सिद्धों के स्वरूप को जान सके, लोकालोक को समझ सकते हैं। पंच परमेष्ठियों का स्वरूप, अपना स्वरूप अरहंतों के उपदेश के कारण ही अपन लोग जानते हैं। इसलिए उनके उपकारों के प्रति कृतज्ञता का अपना जो कर्तव्य है, उपकार का स्मरण करना हमारा जो दायित्व है, उसके लिए पहले अरहंतों को नमस्कार किया जाता है। फिर कोई पूछ सकता है कि महाराज अरिहंत और तीर्थंकर, इनमें फर्क क्या है? प्रश्न समझ में आया? क्या आपको ये प्रश्न पढ़ा नहीं? फिर भी पूछा नहीं? कैसे पूछे महाराज? पूछना चाहिए। अरिहंत और तीर्थंकर में फर्क क्या? अरिहंत और तीर्थंकरों में फर्क इसलिए है क्योंकि जो जो तीर्थंकर होते हैं वे सब अरिहंत बनते हैं, लेकिन जो जो अरिहंत होते हैं वे सभी तीर्थंकर नहीं होते। एक लौकिक उदाहरण लेकर के यदि समझाना है, समझना है, तो अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जो जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना, खासदार ज्यांना आपण मराठीमध्ये म्हणतो, मराठी में अपन खासदार बोलते हैं, हिंदी में सांसद बोलते हैं। जो प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वे भी सांसद हैं।
जो प्रधानमंत्री है वे भी सांसद हैं, लेकिन सभी सांसद प्रधानमंत्री नहीं हैं। ठीक है। जो जो मुख्यमंत्री होते हैं, सीएम होते हैं, वे विधायक होते हैं, आमदार। आमदार को हिंदी में विधायक बोलते हैं। जो जो मुख्यमंत्री होते हैं वे विधायक होते हैं, लेकिन सभी विधायक मुख्यमंत्री नहीं होते। तो अरिहंत और तीर्थंकर में फर्क क्या है, थोड़ा सा संक्षेप में समझ करके आगे जाएंगे। अरि का अर्थ है शत्रु। अरि का अर्थ क्या है? हम लोग अज्ञान से वो मेरा शत्रु है, वो मेरे शत्रु है, ऐसा समझते हैं, लेकिन मूलतः देखा जाए तो शत्रु कौन है? चार घाती कर्म रूपी शत्रु। कौन शत्रु है? चार घाती कर्म ही हमारे सच्चे शत्रु है। ठीक है। अरि यानी शत्रु, कर्म रूपी शत्रु। चार घाती कर्म रूपी जो हमारे संचित कर्म है वे ही वास्तव में हमारे शत्रु है, क्योंकि मोहनीय कर्म ने हमारी श्रद्धा को और चारित्र को विचलित किया है। ज्ञानावरण कर्म ने हमें अज्ञानी बना करके रखा है। दर्शनावरण कर्म ने हमारे दर्शन को कुंठित किया है, और अंतराय कर्म ने हमारे बल को अवरुद्ध करके रखा है। 8वें अध्याय में ये सारा प्रकरण आएगा, कौन से कर्म का क्या फल है, कौन से कर्म की कितनी प्रकृतियां है, घाती कर्म कितने, आघाती कितने, घाती कर्म में देशघाती कितने, सर्वघाती कितने, पुण्य प्रकृतियां कितनी, पाप प्रकृतियां कितनी, सारा प्रकरण वहां आएगा। सुनेंगे क्या नहीं? 8वां अध्याय, सभी अध्याय सुनेंगे पक्का? ध्यान से सुनना है। तो अरि का अर्थ है चार घाती कर्म रूपी शत्रु। अब आगे क्या है? हन। हन नाम का एक धातु है। धातु मीन्स क्रियापद, वर्ब। अंग्रेजी में वर्ब बोलते हैं आप लोग। हन अर्थात क्रियापद को क्रिया दर्शाने वाला ये शब्द है। हन हन्यते यानी नाश करना। अब हन धातु को ही त प्रत्यय लगता है, हंत, अरिहंत। त भूतकाल का वाचक है। अब ये ग्रामेटिकली मैटर है, पूरा समझ में नहीं आए तो विचार नहीं करना है, ज्यादा चिंता नहीं करनी है। अरि यानी कर्म, चार घाती कर्म रूपी शत्रु। हन यानी नाश करने की क्रिया। त यानी भूतकाल का वाचक प्रत्यय है। जिन्होंने चार घाती कर्म रूपी शत्रुओं को हंत पहले ही नाश कर दिया है, यानी जो अरिहंत अवस्था में आते समय चार घाती कर्मों का नाश करके आ चुके हैं। क्या करके आ चुके हैं? चार घाती कर्मों का नाश करने के बाद कोई भी जीव अरिहंत बनता है। क्या बनता है? अरिहंत बनता है। इस प्रकार अरिहंत बनने के बाद जीव को अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाता है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। बराबर? अनंत ज्ञान को ही केवल ज्ञान कहते हैं। केवल अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, यह अनंत चतुष्टय है। ऐसा अनंत चतुष्टय अरिहंत अवस्था में होता है। किंतु जो तीर्थंकर होते हैं उनको जन्म के पहले से ही गर्भ कल्याणक, फिर जन्म कल्याणक, उसके बाद फिर दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक, निर्वाण कल्याणक आदि 5 कल्याणक प्राप्त होते हैं। और फिर केवल ज्ञान होने के बाद ये तीर्थंकर भगवान समूह शरण में विराजमान होकर के दिव्य ध्वनि के माध्यम से क्या करते हैं? प्राणी मात्र को हित का उपदेश देते हैं। तो ये भी तीर्थंकर भगवान भी क्या करते हैं? मुनि बनकर के चार घाती कर्मों का क्षय करते हैं। चार घाती कर्मों का क्षय करने के कारण इनको सभी अरहंतों की तरह अनंत चतुष्टय प्राप्त होता है। आवाज आ रही ना? तीर्थंकरों को भी मुनि बनकर, नियम सबको एक ही है। अरिहंत बनने वालों को भी, तीर्थंकर बनने वालों को भी चार घाती कर्मों का नाश करने के लिए मुनि बनना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, उग्र तपस्या करनी पड़ेगी, चार घाती कर्मों का क्षय करना पड़ेगा। ये सारा नियम सबके लिए समान है। तो चार घाती कर्मों का क्षय करने के बाद इनको भी वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी अवस्था में अरहंतपना भी प्राप्त होगा। लेकिन तीर्थंकर नाम के पुण्य कर्म के उदय से इनको क्या होगा? जन्म के पहले गर्भ कल्याणक, जन्म के समय जन्म कल्याणक, दीक्षा के समय दीक्षा कल्याणक, और केवल ज्ञान होने के बाद इनके केवल ज्ञान कल्याणक के समय सौधर्म इंद्र की आज्ञा से धनपति कुबेर क्या करते हैं? समोसरण की रचना, अष्टमहाप्रातिहारी इत्यादि सब होते हैं। इनकी दिव्य ध्वनि होती है। सामान्य अरहंतों की दिव्य ध्वनि नहीं होती। उपदेश हो सकता है लेकिन दिव्य ध्वनि सिर्फ तीर्थंकरों की होती है।
सामान्य केवली सामान्य अरहंतों का उपदेश होता ही है ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन तीर्थंकर उपदेश दिए बिना मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते. ठीक आहे, कळा लागलंय? दोन्हीतला फरक लक्षात यायला लागलाय. तो सामान्य केवली अर्थात अरिहंत भगवान जो है उनके कल्याणक पांचों होते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जो तीर्थंकर अरिहंत होते हैं वे चार घाती कर्मों का नाश करने के कारण अरिहंत तो है ही, किंतु तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से इनको 5 कल्याणकों की विभूति प्राप्त होती है. समूह शरण में विराजमान होकर के धर्म तीर्थ का प्रवर्तन दिव्य ध्वनि के माध्यम से करते हुए अंत तो गत्वा निर्वाण को प्राप्त करते हैं. ठीक है, जरा जरा कळ्या? अब यहां पर एक बात महत्व की है. वैसे तो संपूर्ण शास्त्र महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें आजकल की परिस्थितियों के अनुसार थोड़ा सा स्पष्ट समझ लेना है. आप लोग, हम लोग, अपन सभी लोग भगवान की पूजा, जैसा कि अभी बताया था, उनके गुणों के कारण पूजा करते हैं. किस कारण से करते हैं? गुणों के कारण. ठीक है, वृषभनाथ, अजितनाथ, संभव, अभिनंदन, सुमति, पद्म से लेकर के नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी पर्यंत 24 तीर्थंकर हुए. क्या हो गए? 24 तीर्थंकर हो गए. ये 24 तीर्थंकरों के जो नाम हैं ये व्यक्ति के नाम हैं. किसके नाम है? व्यक्ति के नाम. वृषभनाथ नाम के जो तीर्थंकर व्यक्ति हो गए उनका नाम है वृषभनाथ आदिनाथ. दूसरे तीर्थंकर हुए उनका व्यक्तिगत नाम है अजितनाथ. लेकिन सभी के लिए अरिहंत कहा गया. क्या कहा गया? अरिहंत कहा गया. अरिहंत व्यक्ति का नाम नहीं है, उनके व्यक्तित्व का नाम है. उदाहरणार्थ, भारत 1947 को स्वतंत्र हुआ. आज 2026 में भी भारत स्वतंत्र है, आगे भी रहेगा. स्वतंत्र भारत में पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जी से लेकर के आज वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी तक अनेक पंतप्रधान हुए, प्रधानमंत्री हुए ना. नेहरू जी हो गए, शास्त्री जी हो गए, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, पीवी नरसिम्हा राव हो गए, मोरारजी देसाई वगैरह वगैरह होते होते मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी तक बहुत सारे व्यक्ति प्रधानमंत्री हो गए. पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, ये सभी उनके व्यक्तिगत नाम है, व्यक्ति के नाम. लेकिन सभी के लिए क्या कहा गया? प्रधानमंत्री. कड़ा लागले? व्यक्ति के नाम अलग अलग हैं, उनके रंग रूप अलग अलग है, उनकी जन्म तारीख, उनकी जीवन शैली, उनके माता पिता सब अलग अलग है, लेकिन सभी के लिए क्या कहा गया? प्रधानमंत्री, पंतप्रधान. मराठीमध्ये आपण पंतप्रधान म्हणतो, हिंदी में प्रधानमंत्री कहते हैं. तो प्रधानमंत्री पद, उसके प्रोटोकॉल्स, उसकी सुविधाएं, उसकी गरिमा सबको समान है, लेकिन उनके रंग रूप, ऊंचाई, आयु, बल, बुद्धि, माता पिता, जन्मस्थल इत्यादि सब भिन्न भिन्न है. उसी प्रकार वृषभादि महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर ये व्यक्ति हो गए. उनके माता पिता, रंग रूप, जन्मस्थल, निर्वाण स्थल, केवल ज्ञान कल्याणक स्थल, दीक्षा स्थल, राज्यकाल, उनके विवाह, वैवाहिक जीवन या ब्रह्मचारी तीर्थंकर, ये सब उनके व्यक्तिगत मुद्दे हो गए. लेकिन अरिहंतपना सबका समान है, क्योंकि सभी ने 4 घाती कर्मों का क्षय किया. सभी के 5-5 कल्याणक हो गए. उदाहरण समझ में आए? नेहरू जी से मोदी जी तक व्यक्ति अलग अलग हैं, उनके रंग रूप इत्यादि अलग अलग है, लेकिन सभी प्रधानमंत्री हैं. वैसे ही वृषभादि महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर व्यक्ति अलग अलग हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व जो अरिहंतपना है, तीर्थंकरपना है, वो समान है. तो इसलिए हमने किसकी पूजा की? आदिनाथ भगवान तपाए हुए सोने के समान वर्ण वाले थे. कल बताया था 17 तीर्थंकर. कल मेरे से एक मिस्टेक हुआ था. 16 तीर्थंकर तपे हुए सोने, 16 तीर्थंकरों का इक्ष्वाकु वंश है और 8 तीर्थंकरों के अलग अलग वंश है, ऐसा मेरे से मिस्टेक हुआ था. 7 तीर्थंकरों के अलग अलग वंश हैं. शांति कुंतु आरनाथ तीर्थंकर कुरुवंश के हैं, मुनि सूरत और नेमिनाथ हरिवंश के हैं, पार्श्वनाथ भगवान उग्र वंश के हैं और महावीर भगवान नाथ वंश के हैं. 7 तीर्थंकरों के वंश अलग हैं और बाकी 17 तीर्थंकर इक्ष्वाकु वंश के हैं. इस मिस्टेक के लिए जिनवानी के देवशास्त्र गुरु का क्षमा प्रार्थी हूँ. तो आदिनाथ भगवान जो है तपाए हुए सोने के समान वर्ण वाले हैं. 16 तीर्थंकर तपे हुए सोने के समान वर्ण वाले हैं.
लेकिन मुनि सुव्रत और नेमिनाथ भगवान, मुनि सुव्रत और नेमिनाथ भगवान कृष्ण वर्ण के हैं, काले वर्ण के हैं। किस वर्ण के हैं? मुनि सुव्रत और नेमिनाथ भगवान कृष्ण वर्ण के हैं। अब काला रंग है इसलिए हम उनको पूजेंगे नहीं क्या? चंद्रप्रभ और पुष्पदंत भगवान सफेद वर्ण वाले हैं इसलिए उनकी तो पूजा चल रही है, और ये दोनों काले वर्ण के इसलिए इनको पूजेंगे नहीं। क्यों पूजेंगे? क्योंकि रंग, रूप, ऊंचाई, बल इत्यादि माता पिता वगैरह देख करके पूजा, उनके गुणों को देख करके पूजा हो रही। जयपुर चातुर्मास में 2019 में वहाँ के एक सज्जन ने मुझे पूछा कि महाराज 2 तीर्थंकरों का वर्ण काला क्यों है? अब काला वर्ण कोई पसंद नहीं करते, काला होना कुरूपता का लक्षण है ऐसा माना जाता है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि 2 तीर्थंकर काले क्यों हैं? मैंने कहा काले हैं तो क्या हुआ? समझ गए आप लोग? बहुत दूरदर्शी लोग हैं आप। काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। वास्तव में दिल वाले तो तीर्थंकर है, क्योंकि उनका हृदय बहुत विशाल है। सारे विश्व को उन्होंने अपना परिवार मान करके सबके कल्याण के लिए प्रयास किया, इसलिए सच्चे दिल वाले तो तीर्थंकर भगवान ही हैं। एक संस्कृत में श्लोक आता है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। हे विश्वची, लघु चेतसाम, जिनका हृदय छोटा है, जिनका मन हल्का है, वे क्या सोचते हैं? यह मैं हूँ, ये दूसरा है, ये अपना है, ये पराया है, ये इष्ट है, वो अनिष्ट है। ऐसा लघु चेतसाम, जिनकी चेतना, जिनका चित्त, जिनका मन हल्का है, जिनका मन संकुचित है, वे अपना और पराया, स्व और पर ऐसा भेद करते हैं। किंतु उदार चरिता नाम, जिनका चित्त अत्यंत उदार है, जिनका मन बहुत बड़ा है, वे क्या सोचते हैं? वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा एव कुटुंबकम। यह वसुधा, ये पृथ्वी, विश्व ही मेरा कुटुंब है, मेरा परिवार है। तो वास्तव में दिल वाले कौन है? तीर्थंकर है। इसलिए उनके जन्म कल्याण के समय नारकियों को भी क्षण भर के लिए शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए काला वर्ण इसलिए उनको नहीं पूजेंगे ऐसा कुछ नहीं है, और शुभ्र वर्ण है, सोने के समान वर्ण है इसलिए पूजेंगे ऐसा नहीं है। पूजा किसकी चल रही है? वंदे, उनके गुणों की पूजा चल रही है, गुणों को नमस्कार किया जा रहा है। इसलिए आज वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही है, वर्तमान में यानी आज की तारीख में, इस महीने में, ऐसा नहीं लेना, जनरली वर्तमान में, कि ये मंदिर हमारा है, ये मंदिर उनका है, ये वेदी हमारी है, हमारे दादाजी ने बनवाई है, वो मूर्ति हमारे नानी ने बिठाई है, ये मानस्तंभ हमारे मामा ने बनाया है, वो कीर्ति स्तंभ हमारे इसने बनाया। इस प्रकार के राग द्वेष मंदिरों के बारे में, ये संघ हमारा है, वो महाराज तुम्हारे है, इस प्रकार की जो बातें चल रही है साफ गलत है। किसी के भी द्वारा हो, मेरे द्वारा चल रही हो तो भी गलत ही है, पर्सनली किसी की बात नहीं, लेकिन ये सब धर्म विरुद्ध है। क्यों? हम सभी परमेष्ठियों के उपासक हैं। आचार्य शांति सागर जी महाराज को उनका नाम शांति सागर है इसलिए हम पूजते हैं। क्या वे रत्नत्रय के आराधक है इसलिए पूजते हैं? मैं एक काम बताऊंगा, करेंगे? एक काम सांगणार आहे, कोण कोण करताय सांगा. महाराज पहिला काम काय आहे ते सांगा. आमच्या बजेटमध्ये बसत असलं तर करताव. तिकडं हुपरी येळगुड, तिकडं करताव, जाताव, येताव, खाताव असं म्हणते तो. क्या काम करना है? कल पूजन करते समय एक अर्घ्य देना है. ओम ह्रीम सातगोंडा पाटिलाय अर्घ्यम निर्वपाम इति देंगे. क्यों? सातगोंडा भी वही है, शांति सागर भी वही है, व्यक्ति वही है, शरीर वही है, जीव वही है. फिर सातगोंडा को अर्घ्य नहीं है, शांति सागर महाराज को अर्घ्य क्यों? व्यक्ति की पूजा नहीं है, उस व्यक्ति के भीतर प्रगटे हुए आत्म गुणों की पूजा हो रही है. बराबर? ठीक है. मारीची को अर्घ्य देंगे क्या? ये कौन है मारीची? महावीर भगवान का पूर्व जन्म का जीव. मारीची की पूजा करेंगे?
क्यों? पुरूरवा भील की पूजा करेंगे, क्यों? और महावीर भगवान की करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों? जीव वही है, भले ही पर्याय बदल गई, लेकिन पर्याय के बदलने नहीं बदलने का कोई मतलब नहीं है। गुणों में जो परिवर्तन आया है, व्यक्तित्व में जो परिवर्तन आया है, इसलिए वे हमारे लिए पूजनीय, हमारे आदर्श है, हमारे आराध्य है। ठीक है, इसलिए हमें निर्घ्रंथ मुद्रा का सम्मान करना है। किस मुद्रा का सम्मान करना है? निर्घ्रंथ मुद्रा। हाँ, निर्घ्रंथ मुद्रा का सम्मान करना है, मतलब उनकी चर्या में कोई शिथिलताएं हो, शास्त्र विरुद्ध कुछ बातें हो तो उसका समर्थन नहीं करना है, लेकिन निर्घ्रंथ मुद्रा का अनादर नहीं करना है, कभी नहीं करना। हमें निर्घ्रंथ मुद्रा का सम्मान करना है। बस निर्घ्रंथ मुद्रा धारण करके शास्त्र विरुद्ध कुछ होता है तो उसका समर्थन नहीं करना है, लेकिन अनादर किसी का भी नहीं करना है। हम परमेष्ठियों के पूजक है, व्यक्ति के पूजक नहीं है। शांति सागर नाम है इसलिए हम नहीं पूज रहे हैं, सन्मति सागर नाम है इसलिए हम नहीं आराधना कर रहे हैं, विद्यासागर नाम था इसलिए हम उनके पास नहीं जाते थे। हम उनके गुणों को आदर्श मान करके उनके चरणों में जाते थे, क्योंकि वे हमारे लिए पथ प्रदर्शक थे, मार्गदर्शक थे, मोक्ष मार्ग के प्रहरी थे। बराबर, इसलिए हमें गुणों की पूजा करनी है। वंदे तद गुण लब्धे, कल बताया था किस लिए नमस्कार करना है उनको। उनको नमस्कार करने से उनके गुण हमें मिल जाए, इसलिए नमस्कार करना है। यदि उनके गुण हमें मिलते हैं तो वो खाली हो जाएंगे, त्यांनी मोकळेच होणार की आहे। काल सांगितलं होतं, एक बकेट का पानी दूसरे बकेट में डाल दिया जाए तो पहला बकेट खाली हो जाएगा, क्या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसलिए भगवान के गुण हमें नहीं चाहिए। भगवान में जो गुण है, जितने गुण है, जैसे गुण है, वे सभी गुण अकेले मुझ में ही नहीं, संसार के प्रत्येक जीव में, यहाँ तक कि अभव्य जीव में भी वे सारे गुण हैं। बस उसका दुर्भाग्य है कि वो गुण प्रगटाने की योग्यता उस अभव्य जीव में नहीं है। भव्य जीव में योग्यता है, निमित्त मिलने पर वो उसमें सफल हो जाता है, लेकिन अभव्य जीव को निमित्त मिलने के बाद भी योग्यता के अभाव में सफलता नहीं मिलती। इसलिए हमें गुणों की पूजा करनी है, व्यक्ति की पूजा नहीं करनी है। ठीक है, समझ में? मुझे भी अभी अभी आ रहा है, आपको, हम सभी को समझते जाना है और इसी समझ के आधार पर अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना है। इस प्रकार यहाँ, हाँ, अभव्य जीव अनादिकाल से संसार में है, अनंत काल तक संसार में ही रहेगा। दूसरे अध्याय में जीव भव्या भव्यत्वाणी जो सूत्र आएगा उसमें उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो भगवान की पूजा हम कर रहे हैं वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता के कारण। आचार्य समंतभद्र जी महाराज 2000 वर्ष के दरमियान जो हो गए, उनका एक ग्रंथ है जिसका उल्लेख अपन ने किया था, आप्त मीमांसा। ठीक है, उस आप्त मीमांसा में आचार्य समंतभद्र जी महाराज महावीर भगवान को कहते हैं कि हे महावीर स्वामी, आपके पास समवसरण है इसलिए मैं आपको नमस्कार नहीं करता हूं। हे वीर जिनेन्द्र, आपके सुमेरु पर्वत पर अभिषेक हुए इसलिए मैं आपके चरणों में नहीं आया हूं। आपके ऊपर 64 चंवर ढुराए जा रहे हैं इसलिए मैं आपके सामने नतमस्तक नहीं हुआ हूं। हे सन्मति, आपके यहाँ देवों के विमान आते हैं, इंद्र लोग आते हैं, इसलिए मैं आपके तरफ आकर्षित नहीं हूं। हे वर्धमान, आपके चरणों में बड़े बड़े राजा महाराजा नतमस्तक है इसलिए उनकी देखा देखी मैं आपके चरणों में नमस्कार नहीं कर रहा हूं। तब फिर महावीर भगवान पूछते हैं कि हे समंतभद्र आचार्य, ये सब होते हुए भी आप मुझे नमस्कार नहीं कर रहे हैं, तो किस कारण से, किस लिए नमस्कार कर रहे हैं? वास्तव में उनकी गांठ भेंट नहीं हुई है, उनका संवाद नहीं हुआ है, ऐसा किसी प्रकार से संवाद नहीं हुआ है, बस एक संवाद दिखाया गया बाद के आचार्यों के द्वारा। तब जब महावीर भगवान ने पूछा कि ये सब होते हुए भी आप मुझे नमस्कार नहीं करते हैं, तो मुझे नमस्कार करने का कारण क्या है? आप नमस्कार तो कर रहे हैं लेकिन इन सब चीज़ों को नमस्कार नहीं कर रहे, तो किस चीज़ को देख करके नमस्कार कर रहे हैं? तब वे कहते हैं देवागम नभोयान चामरादि विभूतयः
माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। देवों के विमान आते हैं, चामरादि विभूतय, चंवर ढुराए जा रहे हैं, इत्यादि सारा वैभव मायावी के पास भी हो सकता है। रेवती रानी की कथा में आता है ना, वो क्षुल्लक जी ने ब्रह्मा का रूप, विष्णु का रूप और शंकर का रूप धारण किया। चौथे दिन उन्होंने तीर्थंकर का रूप धारण किया, फिर भी रेवती रानी नहीं गई। क्यों? 24वें तीर्थंकर वर्धमान स्वामी निर्वाण प्राप्त हो गए हैं, इस काल में कोई तीर्थंकर नहीं हो सकते, कोई तो मायावी होंगे, मैं नहीं आऊँगी, जाओ आप लोग। ऐसा ही हुआ ना, सुना होगा आप लोगों ने वो प्रसंग। तो ये सारा समूह शरण आदि का बाह्य वैभव किसी मायावी के द्वारा विद्या के माध्यम से भी किया जा सकता है। इसलिए प्रभु ये सब देख करके आपको मैं शरण नहीं आया हूँ, इस कारण से आप महान नहीं हैं। फिर बताइए समंतभद्र जी, आप मुझे किस कारण से महान समझते हैं, पूजते हैं, नमस्कार करते हैं, बताइए। तब समंतभद्र आचार्य कहते हैं कि प्रभु ये सब तो मायावी के पास भी होता है, मैं आपके चरणों में इसलिए आया हूँ क्योंकि आप वीतरागी हैं। आप क्या है? आप वीतरागी है, आप सर्वज्ञ है, आप हितोपदेशी है, सच्चे देव के गुणों से आप युक्त है, इसलिए मैं आपको शरण आया हूँ। इसलिए हमारे लिए पूजनीय क्या है? गुण। उन प्रभु के, देवशास्त्र गुरु के गुण हमारे लिए पूजनीय है। वह व्यक्ति हमारे लिए व्यक्ति के स्तर पर पूजनीय नहीं है, वह व्यक्ति व्यक्तित्व के आधार पर हमारे लिए आराध्य है, उपास्य है, पूजनीय है, वंदनीय है। ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर सच्चे देव का स्वरूप बता करके अब आचार्य देव आगे बढ़ते हैं। शिष्य आचार्य महाराज को पूछता है कि हे आचार्य देव, हे गुरुदेव, आत्मा का हित कैसे होगा, आत्महित का उपाय क्या है? ऐसा पूछने पर अब आचार्य महाराज इस मोक्ष शास्त्र ग्रंथ के, तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के पहले अध्याय का पहला सूत्र कहते हैं, मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। 3 बार बोलिए। चारित्राणि, ऐसा नहीं करना है, चारित्राणि, त्रा को दीर्घ करना है और नी को ह्रस्व करना है। त्र में आ की मात्रा लगी है, वो दीर्घ है, और नी में ई की ह्रस्व इकार है, इसलिए चारित्राणि, त्रा को दीर्घ करना है, नी को ह्रस्व करना है। चारित्राणि, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। हाँ, तो आचार्य महाराज शिष्य के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे वत्स, आत्महित के उद्देश्य से तुम यहाँ पर मार्ग पूछने, उपाय पूछने आए हो, तो श्रद्धा पूर्वक सुनो। क्या सुनो? कि आत्महित के लिए, संसार के समस्त दुखों से छूटने के लिए यदि कोई मार्ग अर्थात उपाय है, तो वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप है। किस रूप है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप है। तो सम्यक शब्द का अर्थ है सच्ची, सत्य। दर्शन अर्थात श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा। मात्र श्रद्धा कार्यकारी नहीं है, मात्र श्रद्धा कार्यकारी नहीं है, सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। परख करके, निरख करके की हुई ज्ञान पूर्वक श्रद्धा होनी चाहिए। ज्ञान अर्थात विवेक पूर्वक। नहीं तो कहीं पर भी हम माथा पटकने लगे, कहीं पर भी शरण जाने लगे, तो हमारी श्रद्धा श्रद्धा नहीं, अंधश्रद्धा है। इसलिए हमें क्या करना है? यथार्थ श्रद्धान करना है। जिनके चरणों में शरण जाना है, वे शरण्य है क्या, शरण जाने योग्य है क्या, इस बात का विवेक करके, इस बात को परख करके, निरख करके वहाँ जाना है। जिस तत्व पर श्रद्धान रख रहे हैं, वह तत्व केवली भगवान के द्वारा बताया गया है क्या? अपन चत्तारी शरणम जब पढ़ते हैं, तब धर्म के बारे में क्या बोलते हैं? केवली पन्नतम, मैं धर्म को शरण नहीं जाता हूं, केवली प्रणीत धर्म को शरण जाता हूं। ऐसे वैसे धर्म को शरण, जिस धर्म के उपदेष्टा वीतरागी है, सर्वज्ञ है,
और हितोपदेशी है, प्राणी मात्र का हित चाहने वाले हैं, जिन्होंने अपना कल्याण कर लिया और जाते जाते सबको कल्याण का मार्ग बता गए। ऐसे केवली भगवान के द्वारा बताए गए धर्म को ही मैं शरण जाता हूँ, उसकी शरण को प्राप्त होता हूँ। धर्म के नाम पर अधर्म को शरण, जो केवली प्रणीत धर्म है, तो केवली द्वारा बताया हुआ धर्म प्रामाणिक क्यों है? तो संस्कृत में हमारे आचार्यों ने एक सूत्र दिया, वक्तुः प्रामाण्यात् वचन प्रामाण्यम। क्या कहा? वक्तुः प्रामाण्यात्, कंटाळा आलाय, वक्तुः प्रामाण्यात् वचन प्रामाण्यम, अर्थात वक्ता प्रामाणिक हो तो ही उसके वचन प्रामाणिक होते हैं। वक्ता प्रामाणिक हो तो ही वचन प्रामाणिक है। वक्ता प्रामाणिक नहीं हो तो कितना भी मीठा बोले, कितना भी अच्छा बोले, उसको प्रामाणिक नहीं मान सकते। एक श्लोक आचार्य जयसेन जी महाराज ने पंचास्तिकाय ग्रंथ की टीका में बताया, सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम। क्या कह रहे आचार्य महाराज? सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतुभिर्नैव हन्यते, आज्ञा सिद्धम तु तद्ग्राह्यम नान्यथा वादिनो जिनाः। अर्थात जिनोदितम तत्वम सूक्ष्मम, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बताया हुआ तत्व अत्यंत सूक्ष्म है, बहुत रहस्यपूर्ण है, गूढ़ है। और ऐसा सूक्ष्म तत्व जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बताया गया है कि जिसको हेतुभिर्नैव हन्यते, तर्क कुतर्कों के द्वारा भगवान के उस उपदेश को खंडित नहीं किया जा सकता। फिर कैसे मानना चाहिए उस तत्व को? शास्त्र के आधार पर, देवशास्त्र गुरुओं के उपदेश के अनुसार उस तत्व को समझने का प्रयास करना, लेकिन उसको समझते समझते जब अपनी बुद्धि रुक जाती है, अर्थात उन तत्वों की सूक्ष्मता यदि हमारे बुद्धि के अनुसार समझ में नहीं आती है, तो क्या करना है? आज्ञा सिद्धम। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसलिए वो झूठा है, ऐसा नहीं कहना। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये मेरा बौद्धिक दोष है, मेरे ज्ञानावरण कर्म के उदय के कारण मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन वो सत्य है। क्यों? नान्यथावादिनो जिनाः, जिन भगवान अन्यथावादी नहीं होते। अन्यथावादी मतलब वस्तु स्वरूप जैसा है उसके विरुद्ध वे उपदेश नहीं देते। गन्ना कड़वा है, करेला मीठा है, अग्नि शीतल है, पानी कड़क गर्म है, ऐसा कभी भी वस्तु स्वरूप के विरुद्ध वे उपदेश, जीव स्पर्शरस गंध वर्ण वाला है, पुद्गल ज्ञान दर्शन वाला है, ऐसा वस्तु स्वरूप के विरुद्ध उनका उपदेश कभी भी होता, जो जैसा है उसको उन्होंने वैसे के वैसा बता दिया है। इसलिए श्रद्धान करते समय भगवान जिनेन्द्र देव के वीतराग सर्वज्ञ स्वरूप के अनुसार वो हितोपदेश हुआ है, ऐसा मान करके यथार्थ श्रद्धान होना चाहिए। इसलिए हम लोगों को जितना समझ में आता है शास्त्र, उतना समझने का प्रयास करना है, लेकिन हमारे बुद्धि के आगे के जो सूक्ष्म विषय है वो समझ में नहीं आते तो उन पर श्रद्धान करना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये सत्य है, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान की वाणी है। किनकी वाणी है? जिनेन्द्र भगवान की वाणी है, सर्वज्ञ भगवान की वाणी है। इसलिए इस प्रकार श्रद्धा करना है, क्योंकि आचार्य कहते हैं सारे शास्त्रों पर विश्वास किया है, लेकिन उसके एक अक्षर पर भी यदि संशय किया तो वो जीव तत्काल मिथ्या दृष्टि हो सकता है। भगवती आराधना में मरण कंडिका, गोमटसार, जीव कांड आदि ग्रंथों में इस प्रकार बताया है कि सारे जैन शास्त्रों पर श्रद्धान है, लेकिन किसी एक अक्षर पर भी, जिनवानी के किसी एक अक्षर पर भी यदि हमने संशय किया, ये सत्य है या नहीं, ऐसा संशय मन में आया, तो तत्काल वह जीव मिथ्या दृष्टि हो सकता है। इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये मेरी बौद्धिक कमी है, लेकिन ये जिनवानी सत्य ही है, क्योंकि वीतराग सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कही है। इस प्रकार की श्रद्धा होनी चाहिए। कोई अंगूठा छाप व्यक्ति है जो पढ़ लिख नहीं सकता है,
लेकिन शास्त्र सभा में बैठकर श्रद्धा पूर्वक शास्त्र सुनता है और बस उसके मन में एक ही बात प्रतिध्वनित होती है कि जो पंच परमेष्ठियों ने कहा है, अरहंत भगवान ने कहा है, वही सत्य है। इतने श्रद्धा भर से भी वह व्यक्ति तत्काल सम्यक दृष्टि हो सकता है। और शास्त्र पढ़ने वाला यदि शास्त्र पढ़कर लोगों को सयानापन बता करके भी यदि स्वयं शास्त्र पर संशय करता है, वो मिथ्या दृष्टि हो सकता है। इसलिए शास्त्रों पर कभी भी अंधश्रद्धा, अविश्वास नहीं करनी है। सच्ची श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा। इसलिए श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? ज्ञान मूलक, सोच समझ करके, तत्व का स्वरूप समझ करके, देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझ करके हमें श्रद्धान करना है। इसलिए दर्शन शब्द के पहले सम्यक शब्द क्यों लगाया है? अज्ञान मूलक श्रद्धान का निषेध करने के लिए, अथवा ज्ञान पूर्वक श्रद्धान करने के लिए सम्यक शब्द का विशेषण दिया है दर्शन के पहले। अर्थात श्रद्धा कैसी करनी चाहिए? जान करके, तत्वों का स्वरूप समझ करके, देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझ करके ही श्रद्धा करनी चाहिए। रूढ़िवादी रूप से श्रद्धा नहीं करनी है। ज्ञान पूर्वक देवशास्त्र गुरु और उनके द्वारा बताए गए तत्वों का स्वरूप समझ करके ही हमें तत्व का श्रद्धान करना है। अपन अभी तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ क्यों पढ़ रहे हैं? कारण क्या? वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन तत्वों को हम जाने और उनके स्वरूप को जान करके उन पर श्रद्धान करें। हाँ, जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए गए तत्व सत्य है, इतनी श्रद्धा भी पर्याप्त है। लेकिन फिर भी सारे तत्वों का स्वरूप जैसे जैसे जानते जाएंगे वैसी वैसी वो सच्ची श्रद्धा दृढ़ होती जाएगी, मजबूत होती जाएगी, पक्की होती जाएगी। उस श्रद्धा में प्रलय काल में भी किसी प्रकार की विचलितता नहीं आएगी। ठीक है? समंत भद्र आचार्य देव, वो पूरा प्रसंग बताने के लिए अभी समय नहीं है, लेकिन जब वे भस्मक व्याधि मिटाने के लिए काशी में, बनारस में शिव मंदिर में जाते हैं, शरीर पर भस्म के पट्टे ओढ़े हैं, रुद्राक्ष की मालाएं पहने हैं, गेरुआ वस्त्र उन्होंने पहना हुआ है, और वहाँ जाकर के उन्होंने देखा कि शिव जी के लिए बहुत सारा नैवेद्य आता है। और वो पुजारी लोग क्या करते हैं, पंडा लोग, भगवान को ऐसा ऐसा नैवेद्य दिखाना और स्वयं ही घर ले जाना। द्यावर कडे कई, मनी कडे वही। ऐसा करते हैं। तो समंत भद्र आचार्य ने क्या किया, जब वे अब मुनि अवस्था में नहीं थे, उन्होंने मुनि व्रत को कुछ काल के लिए स्थगित किया था, तब उन्होंने गेरुआ वस्त्र वगैरह पहन करके उस भस्मक व्याधि के लिए इतना अन्न मुझे चाहिए, तब वो खा करके मेरा रोग शांत हो जाएगा, ऐसा सोच करके वे वहाँ अंदर पुजारियों के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप लोग कितने पाखंडी हैं, ये लोग श्रद्धा भक्ति से नैवेद्य ला करके दे रहे हैं, आप सिर्फ भगवान को दिखाते और घर ले जाते हैं। मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं शिव जी को ये सारा प्रसाद खिला दूंगा। लोग भी बड़े आनंदित हो गए कि हमारा प्रसाद अब शिव जी खाने वाले हैं। गर्भगृह में ले गए सारा प्रसाद, अंदर से दरवाजा लगा लिया, स्वयं ही समंत भद्र जी ने खा लिया। वो सारा भक्ष्य था, शाकाहारी था सब, और तेल घी आदि से बने हुए अत्यंत मिष्ठान व्यंजन थे जो उनके रोग को मिटाने के लिए पर्याप्त थे। वो रोज उतना सब खा लेते थे, भरपूर अन्न खा लेते थे। धीरे 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 उनका रोग शांत होने लगा, तो अन्न बचने लगा। तो लोगों को संशय हो गया कि इतने दिन तो शिव जी सारा नैवेद्य खाते थे, अब बचने क्यों लगा है। तो एक दिन उन पुजारियों ने क्या किया कि बेल पत्रों के ढेर में, शंकर जी को बेलपत्र बहुत पसंद है ऐसा कहते हैं, ए भोळ्या शंकरा आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानांची, भजन आहे की त्यांचं। तो बेलपत्रों के ढेर में उन्होंने एक छोटे बच्चे को छिपा करके रखा और उसको सिखाया था कि ये अंदर क्या करते, इतना सिर पर छिप करके देखना, लपुन बगायचं और बाद में हमें बाहर आकर के बताओ। तो उस बच्चे ने सब देखा कि ये सब खा रहे हैं और शिव जी का नाम ले रहे हैं। जब बच्चे ने बाहर आकर बताया, लोगों में प्रचंड संताप निर्माण हुआ। राजा को पता चला तो राजा आग बबूला हो गया, क्रोधित हो गया। तुरंत वहां पर राजा आ जाता है, हजारों लोग जम जाते हैं, अकेले समंत भद्र। लेकिन कितना भी प्रलय आ जाए, मेरू पर्वत हिलता
हजारों लोग वहां पर जम गए, वो राजा वहां पर आ गया। राजा का नाम था शिवकोटि। राजा का नाम क्या था? क्यों नाम पड़ा था उसका? वो शिव भक्त था और 1.25 करोड़ शिवलिंगों की स्थापना उसने की थी, इसलिए उसका नाम था शिवकोटि। इतना बड़ा शिव भक्त राजा, और उसने ऐसा छल देखा तो बहुत क्रोधित हो गया। वहां पर आता है और समंतभद्र बैठे थे, उनको पता लग गया कि आप बड़ा संकट, धर्म संकट आने वाला है। फिर भी वे विचलित नहीं हुए, परमेष्ठियों का स्मरण करते रहे। राजा आया, राजा पूछता है कौन है आप? तब उन्होंने कहा कांचा नग्नाट कोहम इत्यादि एक श्लोक बता करके मैं कहाँ कहाँ से कौन कौन सी वेशभूषा धारण करता करता आज यहाँ काशी में आकर के मैंने वेशभूषा धारण की है। इतना कह करके उन्होंने गेरुए वस्त्र, वो रुद्राक्ष की मालाएं, भस्म के पट्टे सब उतार दिए और नग्न दिगंबर मुनि मुद्रा धारण करके वहाँ खड़े हो गए और बोलते हैं मैं जैनवादी समंतभद्र खड़ा हूँ, किसमें शक्ति है मुझसे शास्त्रार्थ करने की, करो चलो। राजा बोले शास्त्रार्थ बाद में करेंगे, पहले शिव जी को नमस्कार करो। राजा क्या बोला? शास्त्रार्थ बाद में, पहले शिव जी को नमस्कार करना पड़ेगा। समंतभद्र कहते हैं राजन संभव नाही आहे, आपण असतो तर चला की राजन, पाया एकदा नाही 1000दा पडतो, पण मला तेवढं सोडा लवकर, जायचं आहे। समंतभद्र बोले कि मैं प्राण छोड़ सकता हूं लेकिन श्रद्धा को कभी कलंकित नहीं करूंगा, मैं नमस्कार नहीं कर सकता। बार बार राजा कहते रहे, समंतभद्र वही कहते रहे। अंत में राजा ने कहा कि किसी भी हालत में आपको नमस्कार करना ही पड़ेगा, उसके बिना मुक्ति नहीं। तब अंत में समंतभद्र स्वामी कहते हैं कि राजन मैं नमस्कार करता हूं, लेकिन समंतभद्र का नमस्कार सहन करने की ताकत आपके शिवजी में नहीं है। कितना विश्वास है स्वयं पर। क्या कहा उन्होंने? आप कह रहे तो मैं नमस्कार करता हूं, मैं जिसे करना है उसको करूंगा, लेकिन समंतभद्र का नमस्कार सहन करने की ताकत आपके शिवजी में। वहां बैठ करके उन्होंने दिगंबर मुद्रा में आ गए थे, वो गेरुए वस्त्र त्याग दिए थे, नग्न दिगंबर मुनि बन गए थे। और फिर वहाँ पर स्वयं भुआ भूत हितेन भूतले समंजस ज्ञान विभूति चक्षुषा इत्यादि रूप से स्वयंभू स्तोत्र की रचना वहाँ पर उन्होंने प्रारंभ कर दी। 24 तीर्थंकरों की स्तुति की रचना करी और करते करते जब 8वें तीर्थंकर चंद्रप्रभ, 8वें तीर्थंकर का नाम चंद्रप्रभु नहीं, चंद्रप्रभ। छठे तीर्थंकर कौन? पद्म प्रभु नहीं, पद्म प्रभ। तो 8वें तीर्थंकर चंद्रप्रभ स्वामी की स्तुति करने लगे। चंद्रप्रभम चंद्रमरीचि गौरम चंद्रम द्वितीयम जगतीव कांतम वंदेभिवंद्यम। वंदे शब्द कहते ही वो शिवलिंग फट गया और उसमें से चंद्रप्रभ तीर्थंकर की प्रतिमा प्रकट हो गई। तब वहाँ पर घंटे बजने लगे, जय जयकार होने लगी, राजा नतमस्तक हो जाता है और उस राजा सहित हजारों लोगों ने समंतभद्र आचार्य देव का शिष्यत्व स्वीकार करके उनसे मुनि दीक्षाएं, अनुव्रत, महाव्रत लेकर के जैन धर्म की बड़ी प्रभावना हुई थी। समंतभद्र स्वामी ने कहा नमस्कार करता हूँ, मैं जिसे करना है उसको ही करूंगा, लेकिन समंतभद्र का नमस्कार सहन करने की ताकत शिवजी में नहीं। आज भी वो मंदिर फटाशंकर नाम से प्रसिद्ध है। काशी गए क्या आप? महाराज काशी तो गए हैं हम, बनारस गए हैं, लेकिन किस लिए? हाँ, बनारसी साड़ी। और पुरुष वर्ग किसके लिए गए हैं? खाई के। हे भी माहीत हवे तुम्हाला? ते हे दांडगा अभ्यास आहे सोडा तुमचा। और फिर ऐसी श्रद्धा के कारण उन्होंने जिन धर्म की अभूतपूर्व प्रभावना की। बहुत बड़ा प्रसंग है, वो सब हमने शॉर्ट में बताया है। तो हमारी श्रद्धा इतनी दृढ़ होनी चाहिए। तो तत्वार्थ का अध्ययन हम इसलिए कर रहे हैं कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का स्वरूप समझने के लिए, और साथ साथ सम्यक दर्शन के आधारभूत जो 7 तत्व है कि जिन पर श्रद्धान करने से जीव को सम्यक दर्शन हो जाता है, उन तत्वों का स्वरूप समझ करके मिथ्यात्व का नाश, सम्यक्त्व का प्रकाश पाने के लिए हम यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्या, और किस लिए कर रहे हैं? इसी उद्देश्य से कर रहे हैं। ठीक है। तो सम्यक दर्शन का अर्थ होता है सच्चा श्रद्धान, यथार्थ श्रद्धान, देवशास्त्र गुरुओं का स्वरूप समझ करके
उनके द्वारा बताए गए तत्वों का स्वरूप समझ करके, अपने आत्म स्वभाव को समझ करके, लोकालोक के स्वरूप को समझ करके जो जैसा है उसको वैसे के वैसा मानना, यानी सम्यक दर्शन है। मान लीजिए सांगली में अभी अक्टूबर महीने में एक सेल आने वाला है, आते हैं प्रतिवर्ष, आते हैं ना। अब अक्टूबर महीने में सांगली में एक सेल आने वाला है, तो आप सभी लोग सेल में जाते हैं। वैसे ही एक दूसरी स्कीम आने वाली है। क्या आने वाली है? यहाँ पर अमराई का जो चौराहा है वहाँ पर एक सेल लगने वाला है मान लीजिए, और उसमें ये स्कीम है कि जो कोई भी व्यक्ति जाहिर मंच से हाथ में माइक पकड़ करके बताएगा कि करेला मीठा होता है, उसको हाथों हाथ 1,00,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। कितने लोग तैयार हैं? अर्ज भरना है, फॉर्म भरना है। कितने लोग तैयार हैं? तैयार नहीं है? क्यों? 1,00,000 रुपए मिलने वाले, अच्छे वस्त्र ले सकते हैं, आधा पौन तोला सोना आ सकता है। क्या दिक्कत क्या है? मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी के दबाव में, किसी के भय से या अपने ही लोभ से वशीभूत होकर के उस मंच पर जाकर के बताया कि करेला मीठा है। किसी ने भी बताया दबाववश, भयवश, लोभवश कि करेला मीठा है। माइक पर बाहर से वो कितना भी बताए कि करेला मीठा है, लेकिन उसके अंतर विश्व से एक अंतर्ध्वनि बाहर आएगी कि तुम झूठ बोल रहे हो। उसका अंतर्मन उसको बताएगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। आज तक तुमने या किसी ने भी जहाँ जहाँ जितना जितना जब जब करेला नाम का व्यंजन खाया है तब वह कड़वा ही लगा है। तुम पैसे के लालच से, किसी के भय से, किसी के दबाव से या अन्य किसी भी कारणवश झूठ बोल रहे हो, करेला कड़वा होता है। ये जो श्रद्धान है, क्योंकि ज्ञान मूलक है ना, उसने करेला पहला खाया हुआ है। जब भी खाया, जितना खाया, जहाँ भी खाया, करेला कड़वा लगा है, इसलिए ज्ञान पूर्वक उसको करेला का श्रद्धान हुआ है कि वो कड़वा होता है। बाहर वो भले ही मीठा करा, लेकिन उसके अंतरंग में श्रद्धा है, ज्ञान पूर्वक श्रद्धा है। खा करके जो उसको ज्ञान हुआ है, उस ज्ञान के आधार पर उसकी श्रद्धा है, मान्यता है कि करेला कड़वा होता है। इसी प्रकार जीव कौन है? सुबह अपने आलाप पद्धति में चर्चा हुई है। जीव के लक्षणों को जानने के लिए किस प्रकार युक्ति, आगम, अनुभव के द्वारा किस प्रकार जीव का स्वरूप जान सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं, इसके बारे में सुबह के सत्र में आज चर्चा हुई है। तो उस प्रकार शास्त्रों के आधार से जीवादि तत्वों के स्वरूप को जानना और जान करके वैसे के वैसे मानना। जानना यानी ज्ञान है, मानना यानी श्रद्धान है। जानना मतलब क्या है? ज्ञान है, और मानना यानी श्रद्धान है। खाते समय उस व्यक्ति ने जाना कि करेला कड़वा लग रहा है, ये हो गया ज्ञान। करेला कड़वा है, ये क्या हो गया? ज्ञान। कौन सा ज्ञान? मति ज्ञान। जीवा के द्वारा हो रहा है ना, तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, इंद्रिय से हो रहा है, तो मति ज्ञान है। तो ज्ञान उसको हो गया कि करेला कड़वा है, लेकिन ज्ञान होने के साथ साथ अब आगे उसकी मान्यता भी हो गई कि करेला कड़वा होता है। साखरेत घोळलं काय, तुपात तळलं काय, कारलं गोड ते कारलं कडू ते कडूच, बरोबर। करेला कुछ भी कीजिए, शक्कर के चाशनी में डुबो कर रखिए या घी में उसको तल करके छोड़िए, करेला कड़वा का कड़वा रहेगा। ये जो मान्यता भीतर बैठ गई, वो मान्यता श्रद्धान है और जानकारी वो ज्ञान है। ठीक है। इसी प्रकार जीव का स्वरूप इस प्रकार है, पुद्गल का स्वरूप इस प्रकार है, आश्रव बंध इस प्रकार के है, वह संवर निर्जरा का स्वरूप ऐसा है, मोक्ष तत्व का स्वरूप ऐसा है, धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्यों का स्वरूप इस प्रकार है। इस प्रकार जानना और जान करके जैसे के तैसे मानना। जानना हो गया ज्ञान, मानना हो गया श्रद्धान। जैसे के तैसे जानना सम्यक ज्ञान है, जैसे के तैसे मानना सम्यक दर्शन है, और मान्यता और ज्ञान के अनुसार पापों का त्याग करते हुए, अल्प रूप से या पूर्ण रूप से त्याग करते हुए आगे बढ़ना सम्यक चारित्र है। देश चारित्र रूप हो या सकल चारित्र रूप हो, अनुव्रत हो या महाव्रत हो। ठीक है। जरा जरा महाराज सगळंच कळा लागले।
बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन का मतलब है सच्चा श्रद्धान, सम्यक ज्ञान का मतलब है सच्चा ज्ञान, जो जैसा है उसको वैसे जानना, और सम्यक चारित्र का मतलब है हिंसादिक पापों का त्याग करके अहिंसादिक व्रतों का अनुष्ठान करना अथवा आत्मस्वरूप में तल्लीन होना। ये सम्यक चारित्र है। इस प्रकार आचार्य कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। अकेला सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग नहीं है, अकेला सम्यक ज्ञान मोक्ष मार्ग नहीं है, अकेला सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग नहीं है। उनमें से कोई दो भी मोक्ष मार्ग नहीं है। सम्यक दर्शन या सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन या सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ऐसे दो दो को मिलाकर भी मोक्ष मार्ग नहीं। तीनों की एकता, तीनों एक साथ होनी चाहिए, तभी उस परिणाम को, उस प्रक्रिया को मोक्ष मार्ग कहा जाता है। यहाँ मोक्ष मार्ग शब्द में जो मार्ग शब्द आया है ना, मोक्ष का अर्थ क्या है? मुक्त होना। मोक्ष शब्द का अर्थ मुक्त होना। किससे मुक्त होना? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और औदारिक शरीर आदि 9 कर्म। द्रव्य कर्म का मतलब है ज्ञानावरणादि 8 कर्म, भाव कर्म का मतलब है राग द्वेषादि कषाय भाव, और 9 कर्म अर्थात शरीर। इन सबके बंधनों से हमेशा हमेशा के लिए छूटना मोक्ष है। मुक्त होना, बंधन से मुक्त होना, जन्म जरा मृत्यु रूप चतुर्गति के भ्रमण से मुक्त होना मोक्ष है। तो ये हो गया मोक्ष। और यहां पर मार्ग शब्द जो आया है, ठीक है, मार्ग। अब कौन सा मार्ग? सांगली मिरज, सांगली कोल्हापुर, कौन सा? यहां मार्ग शब्द का अर्थ डामर का मार्ग, सीमेंट का मार्ग, लोह मार्ग, वायु मार्ग, जल मार्ग, ऐसा मार्ग नहीं समझना है। यहां मार्ग शब्द का अर्थ है उपाय। इस प्रकरण में मार्ग शब्द का अर्थ क्या है? उपाय। क्यों पूछिए? कंटाळा आलाय? मार्ग शब्द को यहां उपाय क्यों कहा? मार्ग शब्द का अर्थ इस प्रकरण में उपाय क्यों लेना है? आप बताइए। आप डॉक्टर के पास जाकर के, जब भी कभी डॉक्टर के पास जाकर के उपाय लेते हैं, कब लेते हैं? बीमार होने पर, अर्थात रोग होने पर। तो रोग को कहते हैं अपाय। रोग को क्या कहते हैं? अपाय। रोग का मतलब अपाय है। हम सबको एक रोग हुआ है अनादिकाल से, भव रोग। कौन सा रोग? भव रोग हुआ है। ये अपाय, रोग यानी अपाय, ये अपाय हुआ है। अपाय को दूर करने का उपाय। अपाय होने पर उपाय करते हैं। अपाय झाल्यावरच उपाय करतोय ना आपण, का उगाच नसताना पण करतोय? काय नाही, काय त्रास नाही करा, औषधं खावा, त्रास होऊ नये म्हणून खात राहा, असं करतोय काय? नहीं। बीमार होने पर, अपाय होने पर उपाय करते हैं। संसार दशा में सभी जीव अपायग्रस्त है। जन्म जरा मृत्यु रूपी भव रोग हुआ है, अपाय हुआ है। अब उसका उपाय क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि। ठीक है, तो यहां पर चारित्राणि ये बहुवचन है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक हो तो एक वचन। एक 5 मिनिटं चालेल ना? येस और नो? एक असेल तर राम, एकच राम नावाचा व्यक्ती असेल तर राम, 2 असतील तर राम, राम नावाचे 2 व्यक्ती असतील तर रामव, आणि 2 पेक्षा जास्त असतील तर रामाः, रामाः। अब ये पुल्लिंगी शब्द है, इसलिए रामः, रामो, रामाः।
दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य हे तीनो शब्द नपुंसक लिंगी आहे. हे सगळं आता काय डोक्यात जास्त घ्यायचं नाही. आता फक्त प्रकरण आहे म्हणून सांगायला लागलोय. जास्त लोड शेडिंग घ्यायचं. दर्शन, ज्ञान आणि चारित्र, दर्शन, ज्ञान और चारित्र ये तीनों शब्द नपुंसक लिंगी है. किस लिंग के हैं? नपुंसक लिंग के हैं. शब्द भी तीनों लिंग वाले होते, स्त्रीलिंगी, पुल्लिंगी और नपुंसक लिंगी. अब सीता शब्द है स्त्रीलिंगी है, राम शब्द पुल्लिंगी है, बराबर. सिद्धार्थ पुल्लिंगी, त्रिशला स्त्रीलिंगी. इस प्रकार वैसे ही दर्शन, ज्ञान और चारित्र ये तीनों शब्द नपुंसक लिंगी है. ठीक है. इसलिए इनका रूप कैसा होता है? दर्शनम, दर्शने, दर्शनानि. एक दर्शन है तो दर्शनम, दर्शनम देवदेवस्य. वहाँ दर्शन ऐसा कहा क्या? दर्शनम कहा. क्यों? वो नपुंसक लिंगी शब्द है. दर्शनम एक शब्द, एक लिंग, एक वचन में. द्विवचन में दर्शने और बहुवचन हो तो दर्शनानि. ठीक है. उसी प्रकार यहाँ दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीन है, इसलिए चारित्रानि. आ गया समझ में? दो से ज्यादा है ना, इसलिए बहुवचन किया चारित्रानि. सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्रानि बहुवचन है. लेकिन इन तीनों का मिला करके, इन तीनों का है बहुवचन. और मोक्ष मार्ग यहां पर एक वचन है. राम, वैसे ही मार्ग एक वचन है. इनको तो बहुवचन में लिया और इसको एक वचन में लिया. क्यों? ये तीनों मिलकर के एक ही मार्ग है. तीनों को मिलाकर एक मार्ग है. तीनों के तीन अलग मार्ग नहीं है, तीनों को मिलाकर एक मार्ग है. एक उदाहरण देखेंगे और आज छुट्टी करेंगे. गर्मियों के दिनों में आप लोग शिकंजी बनाते हैं. मराठी में अपन जिसको शरबत बोलते हैं, शरबत बनाते हैं क्या नहीं? क्या क्या डालते हैं? एवढा रिस्पॉन्स. पानी, नींबू का रस, शक्कर, थोड़ा सा नमक और इलायची. ठीक है, ये सब डालते हैं. अब जिसके पास इतनी हैसियत नहीं कि वो इलायची भी डाले, वो भी डाले, ये भी डाले, उतनी जिसकी क्षमता नहीं है, उसके पास कम से कम तीन चीज़ें तो होनी जरूरी है. पानी, नींबू का रस और शक्कर. नमक नहीं है. कम से कम तीन में नमक नहीं है. बरोबर ना? मला जास्त काही त्यातलं माहीत नाही. ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತಗೊಂಡು ಗೊತ್ತೈತಿ. ಎಲ್ಲರ ತಪ್ಪತ್ರ ಹೇಳ್ರಿ. यान ಕೇಳ್ತೀರಿ? हां, आमचे पार्श्वसागरजी महाराज आहेत एक. असं त्यांच्या जीवनातल्या चढ उतारांच्या काहीतरी घटना सांगून शेवटी ते असं एकदम पीक पॉईंटवर ज्यावेळेला येतात त्यावेळेला म्हणतात, यान केळतेरी, असं सूर ओढतात. तर कम से कम तीन चीज़ें आवश्यक हैं. पानी, नींबू का रस और शक्कर. अब ये तीन चीज़ें भी है, लेकिन किसी ने क्या किया? चम्मच से नींबू का रस पी लिया, फिर ऊपर से चम्मच भर शक्कर खा ली और फिर लोटा भर पानी पी लिया. हाँ, वो तीनों पेट में जाने पर उसको थोड़ा बहुत लाभ होगा, लेकिन शरबत का स्वाद आएगा क्या? शरबत का स्वाद भी और शरीर को लाभ भी, ये दोनों पाने के लिए एक ही पात्र में पानी, नींबू का रस और शक्कर तीनों को एक साथ योग्य अनुपात में मिश्रण के रूप में घोलना होगा, बनाना होगा. फिर उसको स्वाद भी आएगा, तकलीफ भी दूर होगी. डिहाइड्रेशन आदि या वीकनेस आदि जो भी तकलीफ हो वो भी दूर होगी, स्वाद अर्थात आनंद भी आएगा. उसी प्रकार एक ही पात्र में अर्थात आत्मा रूपी पात्र में दर्शन, ज्ञान और चारित्र सम्यक रूप से यदि प्रकट होते हैं, तीनों रूप से उस जीव का पुरुषार्थ होता है, तो उसको मोक्ष रूपी आनंद, मोक्ष रूपी स्वास्थ्य लाभ होता है. ठीक है? नाही आलं लक्षात? या लागले? कोणाला नाही आलं त्याने हात वर करा. महाराज आता कसं करू म्हणून करायचं नाही, म्हणून हात खाली घेऊ नका. आलं नसलं तर अनेकदा विचारा, सांगतो मी. या लागले ना? पुनः पुनः चिंतन मनन करके, अध्ययन करके हमें स्पष्ट होता जाएगा. मैं भी बार बार गुरुमुख से सुन करके, आप पढ़ करके अभी अभी मुझे समझ में आने लगा है. मला भी आत्ता आत्ता कळा लागले. तुम्हाला पहिल्याच बैठकीत एवढं कळा लागले म्हणजे काय हाय गय आहे काय?
मला आता 18 वर्ष होत आली हे सगळं शिकत शिकत गुरूंच्या चरणी बसून आत्ता जरा जरा कुठं तरी यायला चालू झाली. तुम्ही पहिल्या झटक्यातच सगळं क्लिअर केलं, म्हणजे हलक्यात आहे काम तुमचं सगळं. फार चांगली गोष्ट आहे. इसलिए आमचे काय हलके होते काय? हमें सन्मति नाथ भगवान नहीं मिले, लेकिन सन्मति सागर गुरु मिले हमें, इसलिए हमारा भाग्य, हम जैसे भाग्यवान हम ही हैं. हाँ, इसलिए कहने का अभिप्राय ये है कि पहली बैठक में 100% समझ में आना चाहिए, इसकी आकुलता नहीं रखनी है. धीरे धीरे प्रयास करते करते प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. सातत्यपूर्ण प्रयत्न से सब होता जाएगा. केल्याने होता है रे. मेरा इतना पुण्य है, 18 सालों में इतनी जगह पर गया, इतने प्रवचन दिए, लेकिन पूरा बोलना नहीं पड़ता मुझे कहीं. मैं स्टार्ट करता हूँ तो आगे वाले एंड कर देते हैं. बहुत अच्छा है. इस प्रकार रिस्पॉन्स होना चाहिए. स्वाध्याय ऐसे ही होना चाहिए. प्रत्यक्ष सहभाग सभी का होकर के संवाद होना चाहिए, प्रश्न उत्तर होने चाहिए. इसी प्रकार ज्ञान का विकास होता है. तो इस प्रकार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के स्वरूप का यहाँ संक्षिप्त वर्णन हुआ. अब आगे शिष्य पूछेगा कि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, उसके कितने भेद है, वो कैसे होता है. तो उन सबके उत्तर आगे आगे आते जाएंगे. उस प्रकरण के अनुसार अपन देखते जाएंगे. बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की